नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। केवीएस, डी ट्रिपल एसबी स्टेट लेवल की जो पीसीएस की परीक्षाएँ होती हैं वो, इसी के साथ-साथ एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, रेलवे यानी किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो उसमें करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना निभाता है। और जो लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन को अच्छे से अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से वो औरों से लीड भी कर जाते हैं। काफ़ी लंबे समय से करंट अफेयर्स के वीडियोस रेगुलरली अपलोड नहीं हो रहे हैं स्टडी विज्ञान प्रकाश चैनल पर, तो अब से ये सारे वीडियोस आपको रेगुलर रूप से मिलने शुरू हो रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इसे नोट्स बना के अगर आप रखेंगे अपने पास तो आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी तो उसमें आप बहुत ही अच्छे प्रदर्शन कर पाएँगे। साथ ही साथ रिवीज़न भी आपका तेज़ी से हो सकेगा। मतलब पूरा फ़ायदा आपको तभी मिलने वाला है जब आप इसके लिए नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो। तो चलिए डिस्कस करते हैं 19 जनवरी 2018 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो है वो क्या है? अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली और अन्य। तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही जवाब है। 17 जनवरी 2019 17 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 1500, इसमें जो बेडों की जो कैपेसिटी है वो 1500 रखी गई है, यानी कि 1500 बेड वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रबड़ एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है इंदौर और चौथा है अन्य। तो आपको बता दें कि 17 जनवरी को मुंबई में वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने इंडियन रबर एक्सपो 2019 का उद्घाटन किया है। एक बात और भी आप याद रखिएगा कि ये जो है इंडियन यानी कि भारत रबड़ एक्सपो का जो आयोजन है ये इसका 10th एडिशन था, यानी कि 10वां जो है इसका संस्करण इसे आप कह सकते हैं। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? और देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आईसीसी क्रिकेट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। और इसका सही जवाब क्या है? केपी शर्मा, विनोद राय, मोहनदास पै या फिर मनु साहनी। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, मनु साहनी। एक बात का और भी आप ध्यान रखिएगा कि जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इनका नाम है वर्तमान में शशांक मनोहर। ठीक है, शशांक मनोहर। और आपको ये भी बता दें कि शशांक मनोहर जो है ये दोबारा से चुने गए हैं। ठीक है, अध्यक्ष के तौर पे आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो शशांक मनोहर हैं। तो याद रखिएगा अभी इनका जो कार्यकाल है वह 2 वर्ष तक रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, गांधी शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है और 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और इसका जो सही जवाब है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है गांधी शांति पुरस्कार 2018 के बारे में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, योहेई ससाकावा। योहेई ससाकावा भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अब एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि 16 जनवरी 2019, ठीक है, तारीख याद रखिएगा, 16 जनवरी 2019 को 4 वर्षों के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो सभी मैं आपको बता देता हूँ 2014 के बाद से अब तक जो है ये रुका हुआ था। तो 2015 के लिए इसे दिया गया है कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2015 के लिए इसे किससे दिया गया है? विवेकानंद केंद्र, जो कि कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में। 2016 के बारे में अगर बात करें तो यह पुरस्कार दिया गया है संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को। ठीक है, अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को यह दिया गया है 2016 के लिए। और 2017 की अगर बात करें तो एकई अभियान ट्रस्ट, ठीक है, एकई अभियान ट्रस्ट को 2017 के लिए दिया गया है। और अब बात करते हैं 2018 के बारे में, तो योहेई ससाकावा जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत हैं, तो इन्हें नवाजा गया है। योहेई ससाकावा क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G77 समूह के अध्यक्ष के पद पर
2019 में कौन सा देश आसीन रहेगा, यानी कि 2019 में G77 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पर सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ठीक है, फिलिस्तीन। देखिए जो G77 है ये विश्व के विकासशील देशों का एक ग्रुप है। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों से कम मजबूत है, लेकिन विकासशील देशों के हितों के आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में यह सबसे बड़ा समूह माना जाएगा। इसका जो कार्यालय है वो विश्व के कई शहरों में है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, याद रखिएगा। और इसके अलावा नैरोबी, रोम, वियना और वाशिंगटन डीसी में भी इसके जो मतलब कार्यालय हैं। G77 समूह की जो मूल स्थापना हुई थी वो 77 देशों ने मिलकर की थी। बाद में बहुत से अन्य देश भी इसके सदस्य बन गए। वर्तमान में G77 में कुल मिला के 134 देश हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसका नाम G77 ही मतलब रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। भारत भी इस G77 का एक सदस्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1964 को, याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 जून 1964 को जो है G77 की स्थापना की गई थी। मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान में अध्यक्षता फिलिस्तीन कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सक्षम 2019 यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। सक्षम 2019 पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और प्रभावी उपयोग पर एक वार्षिक कार्यक्रम है, याद रखिएगा, जिसे विकसित किया गया है किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद या फिर पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। तो सही जवाब इसका यही है, ठीक है, PCRA, इसका शॉर्टकट होता है PCRA, ये आप जानते भी होंगे। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और भी आपको बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में, PCRA के तत्वावधान में, मतलब सक्षम 2019 की वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार राजीव बंसल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये तो अभी हाल ही में इसे मनाया भी गया है और इसका सही जवाब है 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को यह मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 15 जनवरी 2019 को यह 71वां सेना दिवस था, ये भी याद रखिएगा कि यह जो है 71वां जो है वो सेना दिवस मनाया गया था 1949, ठीक है। भारतीय फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। उसी दिवस की याद में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कोलम मार्ग का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कोलम मार्ग। तो कोलम मार्ग का जो उद्घाटन हुआ है वो केरल में किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, मानवाधिकारों के लिए फ्रैंको जर्मन अवार्ड, तो अवार्ड का नाम याद रखिएगा, फ्रैंको जर्मन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है यू वेसेंग, चीनी अधिकारी वकील हैं ये, और भारत से भी सुनीता कृष्णन को भी ये जो है अवार्ड दिया गया है, ठीक है, नाम याद रखिएगा। भारत की जो सुनीता कृष्णन है उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुनीता कृष्णन कौन है, तो सुनीता कृष्णन को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुनीता कृष्णन एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और प्रज्वला एक NGO है, उसका नाम क्या है, प्रज्वला, ठीक है। तो प्रज्वला की जो है वो संस्थापक हैं। प्रज्वला का काम क्या है, यौन शोषितों को बचाना और उनका पुनर्वास करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय स्तर की खेल बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है, क्योंकि ये पहली बैठक है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये कहाँ पर जो है मतलब संपन्न हुआ, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद, 14 जनवरी 2019 को हैदराबाद के प्रथम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के मतलब वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। और उद्घाटन किसने किया था, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सिंह सुमन भाई भाभोर ने, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। हैदराबाद, प्रथम राष्ट्रीय स्तर की खेल बैठक कहाँ पर हुई थी, हैदराबाद में।
बोगी महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब कला और साहित्य पर आधारित, कला साहित्य और संस्कृति पर आधारित ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बोगी महोत्सव जिसको भोगी भोगम के नाम से भी जानते हैं, किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 14 जनवरी 2019 को। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मतलब 14 जनवरी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार 3 आधार रेखा पीपुल, प्रॉफिट और प्लानेट पर केंद्रित है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसी देश के नेता को प्रदान किया जाएगा, मतलब ये शुरुआत है इसकी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने वन फैमिली वन जॉब मतलब एक परिवार को कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। विकल्प सी आपका सही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। अगला प्रश्न, अमेरिकी कांग्रेस जिसको संसद भी कहते हैं, अमेरिकी संसद में निम्नलिखित में से कौन सा संघ आता है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये दोनों ही, जैसे भारत में जो है लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, सीनेट जो होता है ये भारत की राज्यसभा के बराबर है, यानी कि ऊपरी सदन माना जाता है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या लोकसभा के समान, यानी कि जो निचला सदन है वो माना जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी। और ये रहा ये आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र में। हालांकि ये दूसरा आयोजन है, इसकी शुरुआत 2018 से हुई है और 2019 में यह इसका दूसरा आयोजन है। जनवरी फरवरी के महीने में यह आयोजन किया जाता है। 2018 में इसको नाम दिया गया था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, KISG, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में इसको नाम दिया गया था। और अब इसको रीनेम कर दिया गया है KIYG से। ठीक है, खेलो इंडिया यंग गेम्स, तो अब इसके नाम से जाना जाएगा। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, अंडर 17 और अंडर 21। और जो भी इसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं तो उनमें से 1000 जो किड्स होते हैं उनको 5 लाख रुपए सालाना, ठीक है, 5 लाख रुपए सालाना जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा अगले 8 साल के लिए, ताकि वो अगर खेल जगत में जाना चाहें तो बेहतर करियर अपना बना सकें। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 15 प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा? आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा कि आपकी फीडबैक क्या है। और इसी के साथ अगर आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना चाहें तो उसे भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोस को, तो इससे हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू जारी रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर आप इसे सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।